नमस्कार। सतरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस समय एक सीरीज चला रहे हैं, गलती द मिस्टेक, जो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। अभी तक के पार्ट में क्या हुआ है उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी शुरू होती है मुंबई गोवा हाईवे पर मौजूद एक हवेली से। इस हवेली में एक डॉक्टर, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। इस केस को सॉल्व करने रहे हैं शहर के कमिश्नर एसपी भौमिक और उनके साथी पुलिस अधिकारी परमार और भौमिक जब इस केस की जांच शुरू करते हैं तो उनके सामने एक सबसे मुश्किल चुनौती आती है कि इस केस के आरोपी पहले से ही वहां मौजूद हैं और ये हैं 8 स्टूडेंट। ये सभी 8 खुद को इस मर्डर के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अब पुलिस के लिए ये कहानी यही से एक चुनौती बनकर उभरती है, क्योंकि जब भी पुलिस इन आरोपियों से कुछ भी पूछताछ करती है तो वे बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी आगे। अगले दिन जब भौमिक ऑफिस पहुंचता है तो परमार वहां पहले से मौजूद था। भौमिक अब अपने केबिन में आता है और फिर परमार को अपने केबिन में बुलाता है। भौमिक, अरे परमार, आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गए? परमार, जी सर। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। भौमिक, अच्छा क्या बात थी परमार? परमार, सर लंदन से सुमित शाह आ गए हैं और कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भौमिक, अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी बात है, पर वो तो कल आने वाले थे। परमार, जी सर, पर वे एक दिन पहले ही आ गए। भौमिक, ओके गुड, अब हमें केस में कुछ लीड मिल सकती है, देखते हैं वे क्या आकर क्या बताते हैं। परमार, जी सर। तभी एक सिपाही भौमिक के केबिन में आता है और उससे कहता है कि कोई सुमित शाह उनसे मिलना चाहते हैं। भौमिक उन्हें तुरंत भेजने के लिए कहता है। सिपाही भौमिक को सैल्यूट कर वापस चला जाता है। कुछ ही देर में भौमिक के केबिन का गेट ओपन होता है और करीब एक 50 साल का एक व्यक्ति केबिन में प्रवेश करता है। आंखों पर चश्मा, कोट और टाई के साथ सुमित शाह भौमिक से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। सर, हेलो एसपी, मैं सुमित शाह। आपके ऑफिसर का मेरे पास कई बार फोन आया था, परंतु कुछ जरूरी काम होने के कारण जल्दी नहीं आ सका। इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। भौमिक, कोई बात नहीं साहब, वाकई कोई जरूरी काम ही रहा होगा, वरना आपकी हवेली में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप ना आते ऐसा मुझे नहीं लगता। साहब, जी बिल्कुल सही कहा आपने। भौमिक, अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए और ये बताइए क्या लेंगे आप? साहब, जी फिलहाल तो कुछ नहीं, बाकी आप जो चाहें। भौमिक, परमार, एक काम करो, कॉफी का एक इंतजाम करो और तुम भी यहाँ आ जाओ। परमार, जी सर, अभी आया। साहब, आई एम सॉरी सर, घटना के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, पर वो हवेली मेरी है, पुश्तैनी हवेली है। कुछ समय पहले ही मैंने उसे रिसोर्ट बनाने का सोचा था। इसके लिए कुछ दिन पहले काम भी चल रहा था। लंदन अचानक जाने के कारण काम रुक गया था, उसके बाद ये घटना हो गई। भौमिक, ओके, क्या आप डॉक्टर अविनाश सक्सेना को जानते थे? साहब, जी बिल्कुल सर, लंदन में भी उनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई है। वे मेरे अच्छे दोस्त थे। वे कई बार मेरी हवेली देखने के लिए मुझसे कह चुके थे। उस दिन भी वे मेरे हवेली देखने और वहां कुछ समय रहने के लिए आए थे। भौमिक इस बात पर चौंक जाता है कि डॉक्टर अविनाश शाह से पूछकर वहां रहने के लिए आए थे, वो भी पूरे परिवार के साथ, जबकि उनका खुद का इतना बड़ा घर है। भौमिक, तो शाह साहब, क्या आप बता सकते हैं कि वे यहाँ कितने दिन रहने वाले थे? साहब, जी उन्होंने मुझसे करीब 7 दिन रहने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहेंगे। भौमिक, तो क्या उनके साथ कोई और भी आने वाला था? साहब, इस बारे में कुछ नहीं कह नहीं सका। हालांकि उन्होंने मुझे सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही बताया था।
इस बीच परमार भी कॉफी लेकर आ जाता है और फिर वहीं खड़ा हो जाता है। भौमिक उसे बैठने के लिए कहता है। भौमिक, शाह साहब, आपकी और डॉक्टर सक्सेना की लंदन में कैसे मुलाकात हुई? साहब जी, हम एक पार्टी में मिले थे। वैसे तो वो खुद एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, फिर भी वे मानव विज्ञान में खासी रुचि रखते थे। मेरे एक मित्र से मैंने उन्हें मिलवाया था। वे मनोविज्ञान को लेकर कुछ प्रयोग करना चाहते थे। इस कारण वे करीब 3 साल तक लंदन में ही रहे। इस दौरान हमारी कई बार मुलाकात हुई। भौमिक, क्या आप बता सकते हैं वे क्या प्रयोग करना चाहते थे मनोविज्ञान में? साहब जी, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, पर एक बार बात में उन्होंने कहा था कि वे मनोविज्ञान और उनके डॉक्टरों का ज्ञान का मेल कर मरीजों के लिए कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दिल के मरीजों को मनोविज्ञान से भी ठीक किया जा सके। भौमिक इस बात पर फिर से चौंक जाता है। भौमिक, मनोविज्ञान से दिल की बीमारी का इलाज? साहब जी, कह तो वो कुछ ऐसा ही रहे थे, पर वे अपने प्रयोग में कितने सफल हुए ये मुझे नहीं पता। भौमिक, साहब, क्या आप इस हत्या के संबंध में कुछ बता सकते हैं? मेरा मतलब उनका कोई दुश्मन? साहब जी, नहीं सर, जितना मैं उन्हें जानता हूं उनका कोई दुश्मन नहीं था। वो तो वैसे भी काफी खुशमिजाज व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? भौमिक, साहब, एक सवाल और, हवेली या यूं कहूं कि रिसोर्ट में क्या काम हो रहा था? काम बंद होने के बाद वहां कोई चौकीदार भी नहीं था। साहब जी सर, रिसोर्ट का सारा काम मैं अपनी निगरानी में करा रहा था। मेरे अचानक जाने के कारण वहां काम बंद हो गया। पहले वहां एक चौकीदार रहता था। काम चलने के कारण वह कुछ दिन अपने गांव चला गया। मुझे अचानक जाना पड़ा, इसलिए मैं उसे बता नहीं पाया, नहीं तो हवेली हमेशा चौकीदार रहता था। भौमिक, ओके साहब। वैसे आप भारत में कितने दिन हैं? मुझे आगे भी आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। साहब, मैं करीब 10 दिन तक यहाँ पर हूँ। आपको जब भी मेरी जरूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर साहब चला जाता। भौमिक परमार केस को लेकर तो इसमें भी कोई लीड नहीं मिली, पर एक बात चौंकाने वाली है कि हार्ट सर्जन मनोविज्ञान में क्या प्रयोग करना चाह रहा था। परमार, जी सर, मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा था कि दिल की बीमारी मनोविज्ञान क्या मदद कर सकता है। मनोविज्ञान तो दिमागी बीमारियों के लिए काम आता है। भौमिक, हाँ परमार, तुम एक काम करो, अब इस डॉक्टर अविनाश सक्सेना की कुंडली निकालो। भौमिक, वेरी गुड परमार, लगता है तुम बहुत ही जल्दी आगे जाओगे। तो क्या पता चला इस डॉक्टर सक्सेना के बारे में? परमार, सर, मेडिकल की डिग्री तो उसने यहीं से ली है। कुछ समय प्रैक्टिस करने के लिए लंदन भी गया था। इस दौरान इसका पूरा परिवार यहीं रहता था। परमार, मैं बस वही लोग हैं जिनकी हत्या, परिवार में सिर्फ वही लोग हैं जिनकी हत्या हुई है। मुंबई के साथ कई देशों में हार्ट के ऑपरेशन के लिए इनका आना जाना होता रहता था। कम उम्र में ही इन्होंने काफी तरक्की कर ली। भौमिक, बहुत खूब परमार, तुम तो उसकी पूरी कुंडली ही ले आए। परमार, थैंक यू सर। भौमिक, अब एक काम करो परमार, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की लंदन की कुंडली भी निकालो। यह वहां क्या करता था, मनोविज्ञान में इसने क्या किया, इसका प्रयोग क्या था, क्यों था, और इस प्रयोग में यह कितना सफल रहा, सारी जानकारी मुझे कल तक चाहिए। परमार, जी सर। इसके बाद परमार चला जाता है। भौमिक एक बार फिर केस के बारे में सोचने लगता है। भौमिक सोच रहा था कि उसे उम्मीद थी कि शाह के आने के बाद केस में कोई सुराग हाथ लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह तो केस को और उलझा कर चला गया। डॉक्टर तो शाह से पूछकर अपने परिवार के साथ हवेली गया था, पर ये बच्चे क्यों गए थे? उसने फिर से परमार को बुलाया। परमार, तुमने पता किया था कि ये बच्चे वहां क्या करने गए थे? परमार, जी सर, मैंने पता किया था।
हवेली से कुछ दूर ही बच्चों की गाड़ी मिली थी, वो खराब हो गई। रात बिताने के लिए ये लोग वहां पहुंच गए थे। वहां पास के गांव के कुछ लोगों ने उन्हें इस हवेली के बारे में बताया था। परमार, ओके परमार, अब तुम जल्दी से जल्दी डॉक्टर की जानकारी लंदन से मंगाने का कुछ करो। परमार, मेरी बात हो गई है सर, शाम तक उसकी पूरी जानकारी आपकी टेबल पर होगी। भौमिक, ओके परमार। परमार के जाने के बाद भौमिक भी कुछ देर ऑफिस में रुक कर चला जाता है। शाम को जब वह ऑफिस आता है तो परमार उसका इंतजार कर रहा था। परमार, सर, लंदन से डॉक्टर अविनाश के संबंध में हमने जो जानकारी मांगी थी वह आ गई है। परमार, सर, डॉक्टर अविनाश करीब 3 साल से भी ज्यादा समय तक लंदन में रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां से मनोविज्ञान का पूरा कोर्स किया है और उसकी डिग्री भी ली है। इसके साथ ही जो प्रयोग करना चाह रहे थे वह भी किए गए हैं। मरीज को दिल की बीमारी के दौरान उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सके और उसे सम्मोहित कर बीमारी का इलाज किया जा सके। इससे ज्यादा उनके प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। भौमिक, पर परमार, इससे भी हमारे केस को लेकर कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हम केस में आगे कैसे बढ़े? परमार, मैंने भी इस बारे में सोचा था सर, पर कुछ समय नहीं था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर माजरा है। परमार, हाँ परमार, वही तो केस सॉल्व कैसे होगा। यहां से एक बार फिर दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते। घर पहुंचकर भी भौमिक के दिमाग में सिर्फ केस को लेकर ही बातें चल रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि कहीं से कुछ भी सुराग लगे। वो अपने दिमाग में एक बार फिर पूरे केस की बातों को सोचता है। इसके बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। रात के करीब 2 बज चुके। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो किसी भी हाल में बस सेफ केस को सॉल्व करना चाह रहा था। मीडिया और उसके अधिकारी उस पर केस को जल्द सॉल्व करने का दबाव बना रहे थे। भौमिक और परमार की हर कोशिश के बाद भी हत्या के संबंध में कोई सुराग उनके हाथ नहीं लग रहा था। कहानी का अंतिम पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें सतरंगी दुनिया 31। मैं विकास शर्मा, प्रशांत शर्मा की लिखी हुई कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू रहूंगा।